दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पार्ट 40 के अंदर मैंने 4 नए बेसिक फाउंडेशन आपको बताए थे, नए रूल रेगुलेशन बताए थे इंटीग्रल्स के। 3 मैं आज बता रहा हूँ। तीनों को कैसे ड्राइव किया गया है, कैसे इसका सॉल्यूशन किया गया है। आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि डेरिवेशन कैसे आया था। आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंड में एनालिसिस रहेगा। इसी तरह से मैंने जो लास्ट वीडियो में है वो 4 इसके बेसिक्स फाउंडेशन और बताए थे। ये टोटल 7 हैं, जो 7 आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होंगे कि हम इसको डायरेक्ट ऐसा क्यों लिखते हैं। तो आपको पता रहेगा, क्योंकि आप इसको सोल्व करके जाओगे, आपको पता होगा कि ये डायरेक्ट किस लिए आता है। हम उसका इंटीग्रेशन इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, अगले वाले का इसका इंटीग्रेशन हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखने की जरूरत है, साथ ही साथ आपको पता भी होगा कि डेरिवेशन कैसे आया है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाय में रूट एक्स स्केयर माइनस में ए स्केयर डी एक्स, इसको लिख सकते हैं लोग मोड ऑफ एक्स प्लस में रूट एक्स स्केयर माइनस में ए स्केयर प्लस में सी। हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। जैसे आगे न्यूमेरिकल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो मैं डायरेक्ट यही वहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा। जो ए के प्लेस पे होगी ए की, जो एक्स के प्लेस पे होगी वो एक्स की, और लॉग लगा के उसको वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा। लेकिन ये डेरिवेशन कैसे आया है तो मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने क्या किया, एक्स के प्लेस में मैंने ए सिकेंट थीटा पुट कर लिया। ए सिकेंट थीटा यहाँ में मैंने पुट किया, तो क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, डी एक्स क्या हो गया, ए सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी थीटा। क्योंकि सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंट एक्स सिकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा और डी थीटा होता है। तो आप अब डी एक्स की जगह तो आप ये लिख दोगे सारा का सारा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया डी एक्स की जगह ए सिकेंट थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा। एक्स के प्लेस पे आपने पुट कर दिया ए सिकेंट स्केयर थीटा, ए सिकेंट थीटा, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे पुट कर दिया। तो वो हो गया ए स्केयर सिकेंट स्केयर थीटा और ए स्केयर हो गया। अब ये ऐसे कैसे ऊपर मैंने लिखा, डी थीटा ऐसे कैसे लिखा। अब इन दोनों में से ए कॉमन है, ए स्केयर, तो ए स्केयर बाहर आएगा रूट से, तो ए बच जाएगा। तो अंदर आ जाएगा सिकेंट स्केयर थीटा माइनस में 1 रह जाएगा। ठीक है। अब फर्दर क्या है ए से ए अगर यहाँ काटना है तो ए से ए यहाँ काट लो। ऊपर बच गया सिकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा, क्योंकि ए इसके साथ ही नीचे कट गया। और जो ये सिकेंड स्केयर थीटा माइनस में 1 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट स्केयर थीटा, और इसके ऊपर रूट है तो ये इससे कट जाएगा, तो टेंजेंट थीटा रहेगा। समझ में आ गई बात। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कट कर दिया, तो रह गया केवल इंडिविजुअल सिकेंड थीटा। और सिकेंड थीटा का डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रेशन होता है, वो होता है सिकेंड थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा और बाहर लोग और इसका मोड प्लस में सी1, यानी कि लोग मोड ऑफ सिकेंड थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा प्लस में सी1, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होता है। अब आप यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे टेंजेंट थीटा है, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो गया, एक्स बाई में ए, क्योंकि यहाँ से आप निकालोगे सिकेंड थीटा की, तो यहाँ ए आ जाएगा इसके बारे में, तो सिकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाई में। और सिकेंड और टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखो अगर मैं सिकेंड और टेंजेंट के बीच के रिलेशन की बात करूं तो क्या होता है, सिकेंड थीटा इज इक्वल टू, ये होता है ना 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो आप इसका रिलेशन में यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है ना रिलेशन, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। और आपको इस रिलेशन से टेंजेंट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको चाहे ये रिलेशन रख याद कर लो कि रूट हटा दूंगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको टेंजेंट की वैल्यू चाहिए, तो टेंजेंट की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और उसके पर रूट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा के बराबर होगा। ठीक है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो आप टेंजेंट थीटा को बाहर रखोगे, रूट लगाओगे सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो सिकेंड की थीटा की जगह आप एक्स माइनस में ए पुट करोगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन करोगे तो आपके ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई में ए, इसके ऊपर जो रूट होगा ए स्क्वायर से वो कट जाएगा, इसलिए मैंने ए ही लिख दिया है। ठीक है। तो यानी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब सिकेंड थीटा की वैल्यू तो ये आ गई और टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये आ गई, वो मैंने यहाँ पुट कर दी और यहाँ पुट कर दी, एक्स बाई में ए और टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो आई थी ये वाली मैंने यहाँ पुट कर दी पुट। अब इस दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया, यहाँ पर ए आ गया, तो लोग एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में सी1। अब क्या करो, ये वाली चीज को अब लोग एम बाई में एन की फॉर्म में, एम बाई को क्या लिखते हो, लोग एम माइनस में एन, तो लोग एम, ये लिख दिया, ऊपर वाला एम है तो एम और नीचे वाला एन है तो माइनस में लोग एन लिख दिया। अब लोग ए, ये तो कांस्टेंट है, इसको लिखो ना लिखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, केवल सी1 इसके साथ लगा दिया जाता है और ये इसका बेसिक फॉर्मूला ये बन जाता है। यानी कि इंटीग्रेशन 1 बाई में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन जब जब करेंगे हमारे पास, तो हम ये लिखेंगे लोग मोड ऑफ एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर मोड और प्लस में सी1। ये डायरेक्ट मैं इसका क्या लिखूंगा, इसका इंटीग्रेशन ये लिखूंगा।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने कैसे किया है, क्योंकि ये आपको रिलेशनशिप याद होना चाहिए दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है। देखो मैं फिर बता देता हूँ आपको, 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा के बराबर होता है। तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि यहाँ पुट करनी थी टेंजेंट थीटा की, और यहाँ सीकेंट थीटा की पुट करनी थी। इसको सोल्व किया, यहाँ m बाई n का फॉर्मूला लगाया, तो log a तो कुछ नहीं होता, एक किस्म कांस्टेंट होता है, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया, जीरो होता है, ये c1 रह गया। तो ये मेरा डायरेक्ट हो गया। अब अगला जो 6th रूल है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x के प्लस में a स्क्वायर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम ये लिखेंगे, log ऑफ x प्लस में रूट एक्स स्क्र प्लस में ए स्क्र प्लस में सी। देखो इस माइनस वाले में, इस माइनस वाले में और इस प्लस वाले में क्या डिफरेंस है, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ रूट था, यहाँ रूट था, है ना, यहाँ एक्स स्क्र प्लस में ए स्क्र है, यहाँ क्या है एक्स स्क्र प्लस में ए स्क्र है। तो हमारे पास जो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आया है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला आया है मेरे पास क्या है, लोग रूट एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्र प्लस में ए स्क्र प्लस में सी। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप इसको, यहाँ रूट है, सॉरी ए ए ए ए ए ये रूट है, ये रूट है, सॉरी रूट है। तो डी एक्स क्या है, रूट एक्स स्क्र प्लस में ए स्क्र इंटीग्रेशन। तो ये इसका ये फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने इससे कंपैरिजन किया, इसके यहाँ एक्स स्क्र माइनस में ए स्क्र था तो इसका ये आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्र प्लस में ए स्क्र है तो इसका ये आ रहा है। दोनों में केवल प्लस का फर्क है, यहाँ पे प्लस का फर्क है, आप चेक कर लो, प्लस में सी, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक्स को ए टेंजेंट थीटा पुट कर लो, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स यहाँ पर ए सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ गया। अब डी एक्स की जगह आप ये पुट कर दोगे, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा ये पुट कर दिया, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर दिया, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह ए टेंजेंट थीटा, ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ डी थीटा हो गया। अब ये ऊपर ए सीकेंट स्क्वायर थीटा तो ऐसे कैसे, ठीक है, और नीचे क्या ले लो, ए स्क्वायर कॉमन लोगे, रूट में से बाहर आएगा तो ए रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ए से तो ए कट गया, तो ऊपर आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे भी सीकेंट आएगा, नीचे सीकेंट आएगा, क्योंकि इसको सोल्व करके जब लेके आओगे तो वो आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर रूट, तो इससे कट जाएगा तो सीकेंट थीटा हो जाएगा, और सीकेंट थीटा से इसकी एक पावर कट जाएगी तो केवल सीकेंट थीटा डी थीटा रह जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सीकेंट थीटा का डायरेक्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉरी हमारे पास होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, वो होता है log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा, ये मेरे पास डायरेक्ट इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। अब वही सीकेंट थीटा की वैल्यू और टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लो, टेंजेंट थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक्स बाई में, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू तो आ गई एक्स बाई में, तो सीकेंट की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो सीकेंट थीटा निकालने के लिए, तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा रूट ये सीकेंट के बराबर होता है, सीकेंट थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली एक्स बाई में ए, तो एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर होगा, 1 प्लस में है यहाँ पे, तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई में ए आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर होगा ना तो वो रूट से कट जाएगा, इसलिए मैंने ए लिखा हुआ, डायरेक्ट ए लिखा हुआ। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू और टेंजेंट थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, सीकेंट टेंजेंट की वैल्यू, तो टेंजेंट की तो वैल्यू ये थी एक्स बाई में ए, और सीकेंट की वैल्यू ये है यहाँ पे, तो ये मैंने पुट कर दी यहाँ पे प्लस में सी। अब इसको वही सोल्व करके, अगर आपने एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, जैसे ये सोल्व किया था हमने लास्ट टाइम, ये सोल्व किया था यहाँ से, ये सोल्व किया था, log m बाई में n कर लेना, फिर ये ऊपर आ जाएगा, नीचे a आ जाएगा, फिर log m माइनस में n करोगे तो log a तो कुछ होता नहीं, जैसे ये था log a तो कुछ लेते नहीं, तो ये वाली पोजीशन बिल्कुल सेम ऐसे की ऐसे आ जाएगी आपकी, यही की यही। अगला एक स्टेप और कर लेना तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट है डी एक्स बाई में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इसका डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होता है वो 1 बाई में ए सीकेंट इनवर्स एक्स बाई में ए प्लस में C1, ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। अब इसके अंदर आप एक्स को ए सीकेंट थीटा डी थीटा, यानी एक्स को सीकेंट थीटा पुट कर लो, ए सीकेंट थीटा, ए सीकेंट थीटा पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका क्या होगा, डी एक्स ए सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा और डी थीटा आ जाएगा, यानी डी एक्स की जगह आप ये सारा का सारा लिख दोगे, ये इसकी जगह आप ये लिख दोगे, यानी कि डी एक्स के प्लेस पे आप ये सारी वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे, वो मैंने सारी वैल्यू लिख दी। नीचे एक्स के प्लेस पे आप पुट कर दोगे ए सीकेंट थीटा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, वो मैंने यहाँ पुट कर दी, दोनों जगह पुट कर दी। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा कट गया, ए से ए कट गया, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर कॉमन में से ए बाहर आ जाएगा, ये ए बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये हो गया इसके ऊपर रूट। अब ये से कट जाएगा यहाँ पे, और फिर टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे काट दो, टेंजेंट से टेंजेंट काट दो, यहीं करा दो, और 1 बाई में ए, यानी कि अंदर आ गया 1,
तो 1 का क्या होगा, थीटा केवल इंटीग्रेशन प्लस में सी। अब थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से, थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो ए इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि एक्स बाय में ए इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, और सीकेंट इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि सीकेंट इनवर्स एक्स बाय में ए इज इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सीकेंट इनवर्स एक्स बाय में, यानी कि थीटा की वैल्यू जो मैंने यहाँ से निकालनी है, आप दोबारा समझ लो, ये ए इसके पाई में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय में ए, और थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स बाय में ए, तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप थीटा के प्लेस पे, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे सीकेंट इनवर्स एक्स बाय में ए कर दो, प्लस में सी 1 बाय में ए आ गया था, यानी कि इसका जब जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये आएगा, इसका जब जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये आएगा, इसका जब जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये आएगा, यानी कि आपको ये तीन ये वाले और 4 मैंने जो 40 पार्ट वीडियो में बताए थे, 4 वो टोटल 7 रूल्स और रेगुलेशन बेसिक फाउंडेशन के बताए हैं। तो मैंने उनके डेरिवेशन भी बता दिए कैसे आए हैं, कैसे हमने इसको प्रूव किया है। तो ये डायरेक्ट ये भी आ सकता है एग्जाम में प्रूव करना, आप ये मत सोचना डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो आपको ये प्रूव करना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फाइनल में ये क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं। तो 7 के 7 क्वेश्चन भी हो गए और 7 के 7 आपके रूल्स और रेगुलेशन हो गए। इसके बाद हम 42 पार्ट के अंदर हम कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जो इसी के टाइप के होंगे। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी जहाँ पर भी एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट या प्रिमिटिव का कंसेप्ट एग्जिस्ट होता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, ताकि मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई इसको स्टूडेंट देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक एनर्जी मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो बना पाऊँ और बेटर से बेटर क्वालिटी डाल पाऊँ, बेटर से बेटर कंटेंट डाल पाऊँ, बेटर से बेटर आपके लिए क्वेश्चन अलग अलग जगह से क्वेश्चन लाकर आपको बता पाऊँ, ताकि आप घर पे बैठे बैठे आप उस तरह के हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओ। और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आने से पहले आप डेरिवेटिव का कंसेप्ट पूरा देख लीजिए, क्योंकि डेरिवेटिव के कंसेप्ट कोई मैंने 67 टोटल वीडियो अपडेट की हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्टेप बाय स्टेप उन वीडियो को देखिए, पहले 67 वीडियो को उनको कंप्लीट देखना, उसके बाद आप 41 ये जो मैंने पार्ट्स बना दिए हैं ये स्टेप बाय स्टेप ही देखना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में ही आपको एक सीक्वेंस समझ में आएगी। आप बीच बीच में से वीडियो को उठा के मत देखा करो, आप केवल पूरा सीक्वेंस वाइज देखना। तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपको कहीं और से कुछ नीड नहीं पड़ेगी हेल्प लेने के लिए। आप इन्हीं के माध्यम से आप सारा का सारा सिलेबस कर पाओगे, जो आपके बोर्ड का एफिलिएटेड सिलेबस है। जो भी क्वेश्चन होंगे सारे एग्जाम में, जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मैं श्योर करता हूँ कि इस तरह के ही आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, फाइनल एग्जाम में मिलेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, कम से कम 2 बार जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।